तू यहोवा तेरा खिले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। मेरी डुबदी भी तर जावेगी, आस टुटदी भी जुड़ी जावेगी। मेरी डुबदी भी तर जावेगी, आस टुटदी भी जुड़ी जावेगी। जेड़े करदे ने तैनू शर्मिंदा, वेखिया वो शर्मिंदे होणगे। जेड़े करदे ने तैनू शर्मिंदा, वेखिया वो शर्मिंदे होणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। तेरे जीवन दी जेड़ी बीमारी, वो बीमारी भी चली जावेगी। तेरे जीवन दी जेड़ी बीमारी, वो बीमारी भी चली जावेगी। तेरे जीवन दी जेड़ी बीमारी, वो बीमारी भी चली जावेगी। जीवन दी जेड़ी बीमारी, वो बीमारी भी चली जावेगी। तेरे पापां दे लगे दाग सारे, यीशु अपने लहू दे नाल धोणगे। तेरे पापां दे लगे दाग सारे, यीशु अपने लहू दे नाल धोणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਤਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀਏ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋ। ਤੂੰ ਯहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे
ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਗਾ ਜਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਗਾ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਦਾ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਚੜਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਚੜਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਤੂੰ ਯਸੂ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਤੋ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਤੂੰ ਯਸੂ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਏ ਛੁੜਾ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਏ ਛੁੜਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਦਾ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਚੜਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾ ਰੱਖੀ ਚੜਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਤੂੰ ਯਸੂ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਤੋ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਤੂੰ ਯਸੂ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਏ ਛੁੜਾ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਏ ਛੁੜਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸਭਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸਰਬਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नाम की सो सारे प्राण पाए बच्चे बुजुर्ग अपनी आंखें बंद कराएंगे और परमेश्वर की बात हाजुरी में महसूस कराएंगे क्योंकि तुम्हारे पास अंदर जितने दो या तीन एकत्र होकर मेरा नाम में तुम्हारे नाम मौजूद है और उसी अपनी आंखें बंद कराएंगे परमेश्वर की बात हाजुरी में महसूस कराएंगे यहोवा परमेश्वर साथे विच है सब देख रहे हैं सुन रहे हैं चेक किया था check test आज की इस मीटिंग के द्वारा हर एक जन की हर कमी गति पूरी हो और हर जरूरत पूरी हो check खुदा इस मीटिंग के माहौल Check, को check. जोरावर हाथों में check सौंप देते हैं। check यहोवा परमेश्वर, Test. आपका जो पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है आपका कलाम फरमाता है आपका कलाम फरमाता है कि मेरा पवित्र आत्मा मेरे मुंह की बातें आपको बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा, चलाएगा। ऐ पाक खुदा तेरा पवित्र आत्मा जो यहाँ पर मौजूद है अभी इस मीटिंग को अपने हाथों में ले और
अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करे। जो हमारा अच्छा उस्ताद और सरदार काहिन है, सारा अख्तियार हम पवित्र आत्मा के हाथ में देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस ग्रेट फादर। यहोवा परमेश्वर, हमारी इस समय की प्रार्थना आपके स्वर्गराज में कबूल हुई और 100 गुना फल के काबिल हुई है। यीशु के नाम से मांगते और रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Check, 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 check. Check, 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 test. बच्चों को शुरू करें। जय मसीह की। आइए हम एक छोटा सी आराधना में हम चाहेंगे गीत गाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। अपने आंखों को हम बंद करेंगे क्योंकि ये समय है उसके वचन को सुनने का और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। प्रियो, तो कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा, इधर उधर नहीं ताकेगा। अपना मन, अपना दिल, सब कुछ हम परमेश्वर के हाथ में। और मैं विनती करती हूँ जितने भी मम्मियाँ यहाँ पे बैठी अपने बच्चों को प्लीज़ संभालें। अगर रोते हैं तो आप उन्हें पीछे ले जाइएगा, उन्हें शांत करवाइएगा, फिर रहिएगा। ओके, तो सब लोग आराधना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में इस समय आते हैं प्रभु। सारा जलाल और महिमा हम आपको देते हैं। इस जगह को आपकी महिमा से भर दीजिए। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ को उठाकर हम गाएंगे। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी तू रक्षा करता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने और मैं कहूँ तू है मेरा खुदा। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर
इस छोटी सी आराधना के द्वारा हम सारा महिमा आपको देते हैं। वो आपकी ही दया है परमेश्वर, आपका अनुग्रह है कि आज का ये दिन और ये समय हम देख पा रहे हैं प्रभु। हम उस वचनों का आदर करते हैं प्रभु, जो वचन परमेश्वर आज हम आपके दास के द्वारा सुनने जा रहे हैं प्रभु। हर किसी के दिलों को खोल दीजिए परमेश्वर, जो मन पर, जो आत्मिक मन पर, आत्मिक परमेश्वर आंखों पर बंधी हुई पट्टियाँ यीशु मसीह के नाम से आज खुल जाए परमेश्वर, और खरी शिक्षा उनके जीवन में काम करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अब आगे का समय मैं पास्टर डैनियल राज जी के हाथ में देना चाहती हूँ। जैसे ही पास्टर आगे आएंगे, एक अच्छी ताली बजाकर हम उनका स्वागत करेंगे। ओके, ब्रदर मिक्का सिंह साहब कहां पर हैं? ओके, जल्दी बुला लीजिए प्लीज। चेक 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 चेक। ओके, जितने फेसबुक पे हैं, अगर आपको आवाज पहुंच रही है तो नीचे टाइप करके बताएं। जितने फेसबुक पे हैं तो देख लेना, अगर टाइप कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, या नीता जी को कॉल करके पूछ लो, ठीक है? वाह, बेहद बेहद खुशी है आपके बीच सब लोग यहां पर हैं जी। ओके, मीका सिंह जी आ गए हैं और ये कुछ कहेंगे, फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा। जी मीका सिंह जी आइए। इनका कुछ हो सकता है क्योंकि ये लोग देखो शांत नहीं हो रहे हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ ਸਿੱਕੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ
ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, बड़ा कुछ हो गया है। हालेलुया। ते हुण पता लगता है कि वाकई खरी शिक्षा बाइबल के अंदर यह सब भी हैगा कि एक सही चलना, सही चलाना, सही दसना। ते जे सानू कोई सही दसन वाला ना होवे तो फिर साडा जिहड़ा चलना ना वो टेढ़ा मेढ़ा चलता रहूगा। हालेलुया। वो सानू पता नहीं लगेगा कि असी किस तरह वो उस मंजिल नू पाउणा वा। जिद्दां साडे जीरे दे रस्ते बड़े आ, कई विचारे देर ना आ जाते हैं, कई जिन्हां नूं पता हुंदा शॉर्टकट ही आ जाते हैं। हालेलुया। ते ओही आ जिन्हों जानकारी आ वचन दी वो शॉर्टकट ही मारदा, ते जिन्हों नहीं है वो फिर राह च ही रह जांदा। हालेलुया। तां इसलिए प्रभु दे दासां ने ये प्रण लिया, मसीह मंथन बैठक तुहाडा सब दा है, जिन्ने भी आप बैठे सब दे आप प्रभु दे सभी लोग आ, ते सारे प्रभु की खरी शिक्षा दे विच आपां चलना है। मैं भी अपनी जिंदगी च बड़ा बदलाव किया। साडे पिंड दे लोकां नूं पता ही आ कि मेरी जिंदगी च किद्दां बदलाव आया। तां बदलाव जदों आया तां खुदा ने नवे परिवार भी दिते, और जिहड़े प्रभु दे टुटे सी लोग वापस गए सी, ਜਿਹੜੇ किस वजह तो वो अज प्रभु दे विच वापस है। तो मसीह मंथन बैठक जिहड़ा है वो खरी शिक्षा दे लई है, और इन्हां दी शिक्षा जिहड़ी है वो बिल्कुल खरी है, सच्चाई है। और असी चाहुंदे हां कि असी प्रभु दे विच और मसीह मंथन बैठक दे मैंबर हाँ, लीडर हाँ, और असी सारे ही प्रभु दा काम करना। असी सारे ने प्रभु दा काम करना है, जिन्ने भी मिल के। ते धन्नवाद पास्टर जी का करते हैं, धन्नवाद पूरी टीम का फिर तो करते हैं, आइए संगत का करते हैं, तो बाकी का समा पास्टर जी को देवांगे। हालेलुया। जय मसीह की। आपके बीच बैठ के बात कर सकता हूं? बाप रे, इनको सबको मेरी हिंदी आती है? सबको हिंदी आती है? तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या मैं बैठ के बात कर सकता हूं? तो ये दूसरी बार हो गया, पहले मैं बोल देता तो मैं आगे बढ़ जाता। बेहद बेहद खुशी है आपके बीच परमेश्वर का वचन, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा, आपके बीच लाने के लिए। आमीन। एक अच्छी ताली प्रभु के लिए जोर से। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर आप थोड़ा आगे आ जाओ, ऐसे करके आगे आगे आ जाओ, ताकि पीछे अगर किसी को बैठने की दिक्कत हो रही है तो वो, और भी कोई आने वाले हैं या ठीक है, ये और भी कोई आने वाले हैं या काफी है? चलिए बस बस बस, थैंक यू सो मच। व्हाइट ड्रेस सिस्टर जी बैठ जाइए। और बीच में जो दो कैमरे लगे हैं आप लोग हट जाओ, सेट करके हट जाओ और बैठ जाओ, कहीं पे सट जाओ, यहां से हट जाओ जी, क्योंकि जो आप लोग खड़े हो जाते हैं ना तो पीछे जो भाई लोग हैं उनको दिखता नहीं। मैं अभी थोड़ी देर में खड़ा हो जाऊंगा, चिंता मत करिए, क्योंकि आपका गर्दन टेढ़ा हो रहा है, मैं इस बात को जानता हूं। सबसे पहले मीका सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर मीका सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मीटिंग को अरेंज करी और हमको मौका दिया मसीह मंथन बैठक को, क्योंकि आप मसीह मंथन के इस क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर हैं। जितने फेसबुक पे हैं आपको बता दें कि ये जो भाई हैं ये इस क्षेत्र के, नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, आपका नहीं, क्षेत्र का। रिटॉल बेट। अच्छा, ओके, इसको कहते हैं जीरा। जीरा, जीरा क्या है? हीरा। सो इस क्षेत्र में हम यहां पर मौजूद हैं और ये खूबसूरत लोग हैं, ये खूबसूरत लोग हैं, ये खूबसूरत लोग हैं। ऐसे हाथ कर दीजिए, यहां पे आपको सब लोग देख रहे हैं इस वक्त में। कितने लोग देख रहे हैं? 200 लोग आपको देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव। ओके, यहां पे भी दिखाओ, भाइयों को भी दिखाओ, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनको कर्जे पे लाके बिठाया है, थोड़ा खुशी के साथ। या क्या बात है, वेरी गुड, चेक शर्ट, वेरी गुड। ओके, मेरे साथ में एक भाई हैं यहाँ पे, नाम जी पास्टर करमजीत सिंह जी।
ओके, ये हैं पास्टर करमजीत सिंह जी, जिनसे मुलाकात हुई है आज ही, और ये मुझे जानते हैं बहुत पहले से, लेकिन मैं इनको मिला हूं अभी। और आपकी पत्नी नहीं आई ना, घर पर है। ओके, दूसरा पास्टर जगदीश जी, राइट, और उनकी पत्नी यहां पर बैठी है, मिसेस जगदीश जी। जरा हाथ कर दें पास्टर जी, हाथ कर दें। क्या बात है, वंडरफुल। अच्छा, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं पास्टर हैं, पास्टर जोगिंदर, पास्टर फिरोजपुर तो जोगिंदर। अच्छा, इनसे बात हुई थी ना? अच्छा, आप ही हैं फिरोजपुर से? क्या बात है सर, आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छा, ये सब फिरोजपुर से हैं, क्या बात है। ओके, मुझसे नाराज हैं क्योंकि यहां पे नहीं मैं आ पाया, लेकिन अगली बार पक्का आऊंगा, अगली बार पक्का आऊंगा। ओके, अब जब खड़े हो गए हैं तो फिर शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, साथ ही माझी कौन है? माझी कौन है? जी, इनको नहीं जान। हाँ, ओके ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं आपको मिला हूं ना यहाँ पे जी, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। बैठिए बैठिए प्लीज। अच्छा, अब और कोई पास्टर है? और कोई पास्टर है जी? पास्टर नहीं, नाम क्या है? एक सेकंड, समझ गया, मतलब आपका नाम ही लव है और आपने उसमें जीत हासिल की है। क्या बात है, प्रेम की जीत हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सर। और कोई पास्टर है? वो उसका नाम नहीं पता मुझे जी, आपका नाम? राजन। बस बस, वो जो पीछे चल रहा है ना, उसकी वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। अच्छा, साथ ही साथ यहां मसीह मंथन के मेंबर कौन कौन है? एक बार हाथ उठा लें। अरे बाप रे, सारे के सारे, बहुत बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जितने रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको छूट है, आप रिकॉर्ड कर सकती हैं, कर सकती हैं, कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये भी करना चाहिए कि सिस्टर मीनल शिंदे खड़ी हो जाए। आप शायद इनको सुनते हैं आवाज में, अभी वर्शिप कर रही थी। ये मसीह मंथन की मैनेजर हैं, मीनल शिंदे, यही हैं जिनकी आप आवाज सुनते हैं आपके व्हाट्सएप पे। एक बार ताली बजा दें। ओके, साथ में अनुष इनका नाम है, ये प्रोफेसर हैं, इनके पिताजी वकील हैं। अब आप सोच के देखो कितने मजबूत आदमी को लेके चल रहा हूं। जी, बैठिए अनुष। और साथ ही साथ नितिन है, जो गाड़ी चलाते हैं, सेटअप करते हैं, ये भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इनका भी स्वागत। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे आप वही हैं जो फेसबुक पे आते हैं। जी हां, मैं वही हूं। ओके। बहुत बहुत खुशी, आनंद आपके बीच यहां होने की। मुझे नहीं पता कि कितना वक्त से आप बैठे हैं, अभी बज गए हैं 2:15, तो कब तक बैठ सकते हैं? शाम तक। अच्छा, आपको देखकर लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी जल्दी बोलो, हम जा रहे हैं, ऐसा है? इधर 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 इधर। ओके, कम से कम 1 घंटा बैठ सकते हैं, कम से कम 1 घंटा। ओके, मैं समझ गया, आपका कोटा 1 ही घंटे का है। अगर मैं 2 घंटा बोलूं तो चलेगा? देखो देखो इनका रिस्पांस देखो। नहीं, मैं 1 घंटे के अंदर खत्म करूंगा। ओके, जिस सिस्टम को आपके बीच लाकर यहां दिखाना था वो नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो सब सिस्टम यहां सेट नहीं हो पाएगा। तो जिसके चलते जो बाकी जगह पे हम कर रहे थे, जिसको कहते हैं प्रोजेक्टर, और साथ ही साथ में लैपटॉप सेट कर कर जो चीजें सिखाना था, दिखाना था, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो लैपटॉप में है वो यहां पर है मेरे। तो शुक्रिया शुक्रिया। बस पास्टर जी, आप बजाते रहना, आपको देखकर ये बजा देंगे। कोई तो कोई शुरू करे ना। चलिए, कोई नहीं। तो वापस कहता हूं कि जो सिस्टम हम सोचते हैं रखे थे,
यहां बताने के लिए, उसको अभी मुझे ऐसा ही बताना होगा। तो क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले यीशु, आप सभी जिसको कहते हैं यीशु, क्या उसको जानते हैं? वाह, देखिए हाथ उठाते हैं, पूरा उठाओ। बाबा और देवी हमको पसंद नहीं है, ऐसा होता है बाबा ने, ये होता है बाबा, ये होता है सब। क्या बात है, वेरी नाइस। फिर पूछता हूं, क्या हम सभी यीशु को जानते हैं? शुक्रिया। यीशु आपका क्या है? परमेश्वर है, सच्ची है। मसीहा है, यह भी सच बात है। लेकिन यीशु आपका क्या है? अगर ऐसा पूछे आपसे कोई बाहर और अभी मैं पूछ रहा हूं अंदर, तो आपको कहना है यीशु मेरा पिता है। आप यहां ताली बजा सकते थे। वापस आते हैं, यीशु आपका जोर से पिता है। और यीशु अगर पिता है तो रिश्ता यीशु के साथ ही होना चाहिए। जिसने यस कहा, मजा आ गया। इनको कॉफी पिलाना बाद में, पैसे उसी से लेना। ये लड़की हंसती नहीं है। हाँ, जरा अच्छे से बैठो, खुशी के साथ बैठो, ठीक है। वापस आते हैं, यीशु अगर आपका पिता है तो रिश्ता सिर्फ यीशु से ही होना चाहिए, किसी और से नहीं। पास्टर निक्का सिंह जी, डैनियल राज और यहां जितने भी प्रभु के दास बैठे हैं, हम सभी वो हैं जो यीशु से मिलाकर देते हैं। हाँ, ओके, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। हम यीशु नहीं हैं, ये यीशु, आया करो जल्दी से, नहीं है। भाई साहब भी यीशु नहीं है, जगदीश जी भी यीशु नहीं है, जोगिंदर सिंह भी, जोगिंदर सिंह राइट, नहीं जोगिंदर, पास्टर जोगिंदर साहब भी यीशु। जोर से बोला करो, इन सबको क्या हो गया है? यीशु हम सब नहीं हैं, यीशु यीशु है, हम हैं और आप हैं, दैट्स इट। लेकिन दिक्कत की बात यह है, क्योंकि मैं पंजाब में हूं, अक्सर पंजाब के अंदर से बहुत सारी बातें आती हैं जिसको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पता चला है कि पंजाब तो पंजाब, बाकी जो स्टेट्स है भारत के, वहां पर भी मेरी भाषा में बेड़ा गर्क समझते हैं? बेड़ा गर्क समझते हैं? हाँ, सब खत्म, सब पानी में। तो जिसके चलते कुछ 2 साल से मैंने तय किया कि आपके बीच फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आऊं, और क्योंकि लॉकडाउन था, मतलब वायरस था, तो जिसके चलते सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, विलेज टू विलेज आपके बीच में मैं नहीं पहुंच पा रहा था, बट अब आपके बीच आ पा रहा हूं। आपको इससे तकलीफ नहीं है ना सर? थोड़ा वहां बैठ सकते हैं अगर तकलीफ है तो। और अभी आपके बीच आ चुका हूं, और उसकी वजह यहां है, यह बताने के लिए नहीं कि मुझे कितना ज्ञान है, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत ज्ञान है, आपको बहुत ज्ञान है, और मैं समझता हूं कि इस वचन को अगर कोई एक बार भी पढ़ ले तो पवित्र आत्मा वो सब कुछ सिखा देता है जो सिखाना चाहिए। तो पास्टर डैनियल राज यहां पे किसी प्रकार का ज्ञान बांटने नहीं आया, और ना ही मैं खुद को यह कहने आया हूं कि मैं इनसे बड़ा हूं, नहीं। जैसे ये हैं वैसे मैं हूं, जैसे हम हैं वैसे आप सब हैं, ओके। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही पर होना है, और वो है यीशु। कुछ चीजें पूछूंगा, अगर आपकी इजाजत है तो पूछता हूं, आपको ठीक लगे तो जवाब दे देना। पूछ सकता हूं? क्या यीशु आपको चंगा कर सकता है? ऐसा कर सकता है? क्या यीशु आपकी प्रार्थना सुन सकता है? आपकी मतलब, अगर यहां पे कोई फर्स्ट टाइम बैठा हो ना, पहली बार, जिसको कुछ नहीं पता, अगर उसने कहा कि यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं, उसकी तक यीशु सुन सकता है। तो पास्टर जी तो बहुत पुराने हैं, इनकी तो सुन ही सकता है, लेकिन जो एक दिन का विश्वासी होगा उसकी भी सुन सकता है। आमीन।
जी जी, अगर यीशु आपको ठीक कर सकता है, आपकी प्रार्थना सुन सकता है, आपसे बातें कर सकता है, आपके साथ में रह सकता है, तो फिर आपका फोकस जितने फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी सुन ले, या रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा वो भी सुन ले। आपका यीशु जब सब कुछ कर सकता है तो आपका भरोसा मनुष्यों पर क्यों? और ऊपर से ऐसी अभिषेकित पानी पर क्यों? फिर दूसरा एक और बोतल आता है, उसको कहते हैं तेल, उस पर भरोसा क्यों? फिर और भी कुछ आता है जिसको कहते हैं कपड़ा, रुमाल, इस पर आपका भरोसा जोर से क्यों? और ऊपर से जो इज्जत अभी वहां पे आपने दी, जिसके योग्य मैं नहीं हूं, आपने भी दी जिसके योग्य मैं नहीं हूं। आपने इज्जत क्यों दी पता है? ओके, ऐसे करके पूछो क्यों? हाँ, मुझे इज्जत इसलिए दी क्योंकि मेरे साथ एक जुड़ा हुआ है और उसका नाम है यीशु। आपने मुझे यहां बुलाया, अगर मैं यीशु में नहीं होता आप मुझे बुलाते? नो सर। सी, बिल्कुल सामने खड़े खड़े इज्जत उतार दी। ये सच है। अगर मैं यीशु में नहीं होता आप मुझे घर पर बुलाकर खाना खिलाते? नो। दोनों ने कहा कि आज इसकी, हाँ बैठिए, ये सच है। वो भी छोड़िए, आप जितने यहां बैठे हैं मुझे क्यों सुनते अगर मैं यीशु में नहीं होता? राइट? लेकिन इसलिए सुन रहे हैं, इसलिए इज्जत दी, जो भी किया आपने, जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ यीशु जुड़ा है। बस बस, तो मैं स्पेशल हुआ नहीं। स्पेशल कौन हुआ? क्या बात है सर, इनको भी कॉफी पिलाओ इन्हीं के पैसे से। जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, बस फर्क इतना होता है कि कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। जिसको जैसा मिला है, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। जो 1 वाला है वो तो गड़बड़ है, लेकिन सबको अपनी अपनी ताकत से मिला है। हम में से कोई भी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड नहीं है। आप मेरे साथ में एक अद्भुत एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सब लोग तैयार हैं? ये क्या है? अच्छा 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 अच्छा, तो फिर अभी तक क्या चल रहा था? बाप रे, इतना आवाज करता है ये, कितनी शांति लग रही नहीं? बाप रे। एनीवे, नो प्रॉब्लम। एक अच्छा अद्भुत एग्जाम्पल, मेरे को लगता है अभी उसको कम करना पड़ेगा। एक अद्भुत एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, तो सब लोग तैयार हैं? यीशु के कितने चेले थे? वाह। आपको बता दूं कि यीशु ने, ओके अलग तरीके से बोलना पड़ेगा, यीशु जैसा तब भी, अब भी, आगे भी, कभी भी, उसके लेवल में, उसकी टक्कर में, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, उसकी टक्कर में कोई आ सकता है? आपका जो नहीं है ना वो जरा मजेदार आता ना, और मजा आ जाता था। ठीक है ना? वापस चांस दे रहा हूं, यीशु के जैसा तब भी, अब भी, आगे भी, कभी भी, क्या उसकी टक्कर में कोई आ सकता है? ये आना था ना पहले। यीशु को पता था मैं जिसको चाहूं, कब चाहूं, जब चाहूं ठीक कर सकता हूं। इज दैट राइट? वाह। यीशु ने 3.5 साल, पास्टर जी, यीशु ने, निका जी, यीशु ने मात्र 3.5 साल काम किया। कितने साल? और जिसको मैंने स्टडी करा, जिसको हिस्ट्री कहते हैं, पता लगाया कि यीशु गए इधर उधर, इधर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये जो गए हैं टोटल मिलाकर 200 किलोमीटर सिर्फ 3.5 साल में। मैं मुंबई से यहां पहुंचा हूं 2000 किलोमीटर। अब आप सोच के देखिए, यीशु 200 किलोमीटर घूमे मात्र 3.5 साल में, मैं लाखों किलोमीटर, क्योंकि ये जो डब्बा है ना जिसको कहते हैं गाड़ी, उसके ऊपर जो रेटिंग लिखा है वो है 2.25 लाख किलोमीटर। वो बात अलग है कि ट्रेन से, प्लेन से जाता हूं, वो अलग है, लेकिन सिर्फ डब्बे में घुमा उसका रिकॉर्ड है 2 लाख किलोमीटर के आसपास में घूम चुका हूं। सोच के दे, सब लोग ठीक है? फोकस फोकस फोकस, नहीं तो पॉइंट मिस हो जाएगा। यीशु ने 3.5 साल में 200 किलोमीटर घूमकर ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि बाइबल कहते हैं, यूहन्ना 21:25 कहते हैं कि इतना चमत्कार है, एक एक करके लिखा जाता तो पुस्तकें जगत में ना समाती।
क्या बात है। अब आप सोच के देखिए, इतना पावरफुल यीशु ने एक दिन कुछ किया। जानना चाहते हो क्या किया? वेरी नाइस। आइए सुनते क्या किया। लूका की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 1। और मैं आपको सच बताता हूं, आपको मजा आएगा। अच्छा, इसका माइक का क्या करें? ये जो लाइन है, ये माइक, हाँ इधर दीजिए। तू वहां पढ़ सकती है, अंदर आवाज आना चाहिए फेसबुक में। निकाल दिया, निकाल चले। पढ़ो। चेक 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 माइक टेस्ट। ठीक है, हाँ पढ़ो जी। 10 का 1 से लूका 10:1। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस एक सेकंड, माँ जी आपके नाखून बहुत बड़े हैं, थोड़ा काट लिया करो, क्योंकि आपके नाखून ने मुझे काट लिया। आप इतने बड़े बड़े नाखून बड़ा क्यों रही है? किसको डराती हैं? मैं मजाक कर रहा हूं। आइए सुनते हैं। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए जी। और जिस जिस नगर और शहर को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। बस ये जो शब्द है ना, सब लोग ठीक हैं? फोकस करना। ये जिसका भी है बिठा दो जल्दी से। हाँ बिठाइए और आप ही के पास रखिए। यीशु ने जहां खुद जा रहा था या जाने पर था, वहां किसको भेजा? अपने 70 चेलों को दो दो करके भेजा। यह बात सही है? अच्छा, इसको कहते हैं कि यीशु कह रहा था कि मुझे जाना था यॉर्डन में, मुझे जाना था यरूशलेम में, मुझे जाना था फिलिपिया में, मुझे जाना था वहां, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं भेजूंगा तुमको। ओके, अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। सब लोग तैयार हैं? वहां की दुष्ट आत्माएं यीशु से डरती थी। सच है? जल्दी आया करो। नहीं पढ़ना। याकूब 2:19 कहता है कि दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती हैं और वो कांपती हैं। ऐसा लिखा है, ठीक है ना? आप वहां की दुष्ट आत्माएं बोल रही होंगी, अगर यीशु हमारे इलाके में आ गया तो हमको निकाल देगा, अगर वो यहां आ गया तो हमको निकाल देगा, हमारी तो दुर्दशा हो जाएगी। और आपको पता है कि एक आदमी में 6000 दुष्ट आत्मा थे। उन्होंने कहा कि हमको अथाह कुंड हेडी में मत भेज, क्योंकि वहां जो दुष्ट आत्मा है वो हमको तकलीफ देंगे। अब आप सोच के देखो, दुष्ट आत्माओं से भी कोई सुपर है, उनकी भी हालत खराब होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर यीशु यहां आ गए, फोकस करिए प्लीज, अगर यीशु यहां आ गए, सिस्टर, अगर यीशु यहां आ गए तो हमको तकलीफ होगी। जैसे ही पता चला कि यीशु नहीं जा रहे, तो दुष्ट आत्माओं ने कहा, शुक्र है भाई यीशु नहीं आ रहे, अब हम इस आदमी को टॉर्चर कर सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, बीमारी दे सकते हैं। फिर अचानक से एक दुष्ट आत्मा गया, बोला अरे अरे सुनो, मीटिंग करनी है। बोला क्या हो गया? यीशु तो नहीं आ रहे, ये बात सच है, लेकिन उनके डिसाइपल आ रहे हैं। 1 मिनट। तो जो भी बॉस होगा बोला क्या होता है, उसके कौन आ रहा है? पतरस आ रहा है, देख लेंगे। याकूब आ रहा है, देख लेंगे। एंड्रू आ रहा है, देख लेंगे। ये पावरफुल नहीं होंगे, पावरफुल तो यीशु है। लेकिन उन मूर्खों को नहीं पता था, किसको? दुष्ट आत्मा को, कि जितना पावरफुल यीशु है, आहा, उतना ही पावरफुल उसने अपने चेलों को बनाया। अब सुनो, इसको दिमाग में रखना। अगर यीशु ने तब अपने 70 भेजे थे, तो उसने अब इसको भेजा है, इनको भेजा है, आपको भेजा है, इनको भेजा है, मुझको भेजा है, सबको भेजा है। तो सोच के देखो, वहां की दुष्ट आत्माओं ने बोला ठीक है 70 आ रहे हैं, देख लेते हैं। और 70 आए तो यीशु कहता है कि देखो, मैं जाने पर था, तुमको भेज रहा हूं। जीरा में मैं आने पर था, तुमको भेज रहा हूं। पंजाब में, आगे को बोला करो, मैं आने पर था, तुमको भेज रहा हूं। महाराष्ट्र में मैं जाने पर था, तुमको भेज रहा हूं। अब जैसा पावरफुल मैं हूं, वैसे तुम सब हो। ऐसे करके यीशु ने उनको तब कहा, और आज भी यही रास्ता है।
अब ये निकले, आइए देखते हैं क्या हुआ। तो आपको पढ़ना है अभी 10 का 15 से। जी। और ये कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। ओके, 16 से पढ़ो, 17 से पढ़ो। वे 70 आनंद करते हाँ, हुए ये लौटे। चाहिए था। वापस। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। और तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ा देते, बोलो। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। माइक नजदीक रखो। हाँ, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे। एक सेकंड। 70 दुखी होकर, आंसुओं के साथ, निराश होकर लौटे। जोर से प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है सर, इसको कहते हैं चौकन्ना रहना। अब इनको कॉफी मेरे पैसे से कैसा लग रहा है? क्या वहां पे लिखा है कि वो दुखी होके लौटे? वापस पढ़ो। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। देख हिनल, माइक है ना, इधर तक रख, ऐसा चिपका के। हाँ, ऐसा सोच के तू आइसक्रीम खा रही है। जी। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे। बस बस वहीं पे रुकना है पहले। 70 कैसे लौटे? एक साथ सिस्टर्स लोग भी बोलेंगे। अभी बोला ना आनंद से, ये आपको बोलना था जोर से। ये देखो डांट के आनंद से। इसका मतलब क्या है पता है? आनंद किस बात की? आनंद किस बात की? पतरस ने, बाकी जो 70 चेले थे, उन्होंने कहा होगा कि अरे जैसा ताकत यीशु का था या है, वैसे हमारे हो रहे हैं। सॉरी, वैसे हमारे हो रहे हैं। अच्छा, चेलों ने कहा, हमको लगा कि दुष्ट आत्मा को निकालने में मतलब परेशानी होगी और ऐसा बोलना पड़ेगा, निकल जा भाई बाबा, चला जा, यीशु का नाम ले रहा हूं, उसके वसीले से बोल रहा हूं, चला जा। ऐसा नहीं निकला, ऐसे निकला। एक सेकंड, मुर्दे जिंदा हुए। ओ ओ ओ नहीं, वाकई में जिंदा हुए। मुर्दे जिंदा हुए, घोड़ी ठीक हो गए, दुष्ट आत्माएं निकल गई। पता नहीं क्या क्या हुआ जिसको नहीं रिकॉर्ड किया गया है कि क्या क्या हुआ है, जो कि आप अभी सुनोगे। तो ये सारे के सारे ऐसे खुश हो गए, इसके पहले नहीं थे। उनको लगा कि यीशु के पीछे पीछे चलना है, यीशु मसीह के साथ में खाना खाना है, यीशु मसीह के साथ में रहना है, यीशु की जय जय करना है, ताली बजाना है, ये पेटी बजाना है और ऐसा करना है, जो कि गलत नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता था कि इसके ऊपर भी एक और काम है, और वो है जैसा यीशु वैसे हम। क्या बात है, जैसा यीशु कार्य कर रहा है वैसे हम। आइए सुनते क्या कहा। 70 आनंद से लौटे, सुनिए। और कहने लगे, जी, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। एक सेकेंड, यीशु के वश में है या हमारे? किसके? 70 चेलों के। ऐसा नहीं कहा कि प्रभु तेरे वश में, कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा को भी पता है जो यीशु में है वो उतना ही पावरफुल है जितना यीशु। कैसा लग रहा है? हा, क्या रिस्पॉन्स है? तो लिखता है, पढ़ो मीनल, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। आगे यीशु ने उनसे कहा, जी, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से एक गिरा सेकंड, हुआ। एक सेकंड। अभी दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, सीधा पहुंच गए यीशु मसीह बॉस के पास। वो बॉस कौन है? लूसीफर। कहता है कि जिसने सारा खेल बिगाड़ के रखा है, मैं उसको देख रहा था गुस्से में। बिजली का मतलब है गुस्सा। किसका गुस्सा? शैतान का। शैतान को क्या लगा पता है? पंजाब को बर्बाद कर दूंगा, ड्रग से, नशे से, क्या कहते हैं, व्यभिचार से, तलाक से, आपस में एक दूसरे का झगड़े से, सब खत्म कर दूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था तभी 70, अभी 70,000 सी, और वो सब यहीं बैठे। ओके, ये जो जगह है, मैंने आते ही पूछा ये किसका है, तो इन्होंने कहा कि कोई आंटी है या सिस्टर है, उन्होंने ये जगह दी है। राइट? अगर ये चर्च होता जैसे आम होता है, वहां पर यीशु रहता है या आपके अंदर? बहुत सही जवाब। यीशु कभी ऐसे पत्थर के क्या कहते हैं चर्चों में नहीं रहता, वो रहता है आपके अंदर। और इसलिए तो लिखा है दूसरा कुरिन्थी, इसको रखो ऐसा और पलट जाओ जल्दी से। दूसरा कुरिन्थी उसका 6 का 16, 16, 17 देख लो जी।
या मैं उनमें बसूंगा। एक सेकंड किस में बसूंगा? या हम में, आप में, आगे और उनमें चला फिरा करूंगा आगे। और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये लास्ट का लाइन, और वे मेरे लोग होंगे। वापस लास्ट का लाइन। और वे मेरे लोग होंगे। ओके, ये जो जीरा है ये किसके लोग हैं? मतलब आप जो बैठे हैं ना, ये किसके लोग हैं? अभी आपने सुना, यीशु के लोग हैं। हम किसके पार्टी के हैं? बीजेपी? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस? आपको बोलना है बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी जो यहाँ के सीएम बन चुके हैं आपके। ओके, हम अमेरिका के राष्ट्रपति क्या नाम है, जो बाइडेन, उनके पार्टी के लोग हैं, ऐसा है? बहुत ध्यान से सुनना। जिसने सृष्टि बनाई, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया, जिसको कहते हैं सृष्टिकर्ता के पार्टी के लोग हैं। ओ हो। ये सुनकर कैसा लग रहा है? ये सुनकर कैसा लग रहा है? आप किसी के नहीं हैं, आप यीशु के हैं। तो लिखा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूंगा, उनमें फिरूंगा, और वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर हूंगा। पलट जाओ वापस लूका में। कहता है कि मैं शैतान को बिजली की नाई गिरता हुआ देख रहा था। तो शैतान को नीचे किसने गिराया? यीशु ने या 70 चेलों ने? आपने अभी सुना। एग्जैक्टली वो बात अलग है कि यीशु ही सब करते हैं, ताकत यीशु की होती है, लेकिन वजह कौन बना? चेले। तो आज भी पंजाब में अद्भुत काम यीशु की वजह से, ये याद रखो, यीशु के वसीले से, ये याद रखो। काम कौन करेगा? आप चेले, आप और मैं। अब एक दिक्कत है। सर उठिए, आप आइए, आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, और आप यहां से आइए। बस इसको संभालना, सर संभालना। इसको निकाल दीजिए। वाह, बस वहीं पे। और आप यहां पे, ठीक है ना? क्या करें? कौन आएंगे? एक आप आ जाओ। येलो शर्ट आ जाओ। हाँ आप ही। क्या बात है, एमएमबी का कार्ड, वंडरफुल। आपसे मिलेंगे बाद में। बेटा थोड़ा पीछे जा सकते हो, यहाँ कहीं जा सकते हो। इसको ये बच्चों को, हाँ उधर जाओ। जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ। हे बच्चा उठ जा। अरे बाप रे, उठ ही नहीं रही हो। ये जगह खाली करा दो, हाँ, पीछे आ जा बेटा, आराम से। बात करते करते आप लोगों को पता है 45 मिनट्स हो गए, आपको पता तक नहीं चला। इधर आइए, आप नहीं, यहाँ घूम जाओ, ऐसा घूम जाओ, उधर घूम जाओ। ओके, ऐसा सोचते हैं। फिर से पूछूंगा क्योंकि आपको कनेक्ट रखना है। लूसीफर को बिजली की नाई गिरता हुआ देखने का वजह यीशु या 70 चेले? जोर से। 70 चेले। ये घटना कब घटी? जब 70 चेले गए। ये घटना कब घटी? जब 70 चेलों ने कार्य किया। तो यीशु कहता है कि जब तुम ऐसा कर रहे थे तो मैं लूसीफर को गुस्से में देख रहा था। आप चाहते हैं कि आपके इलाके का लूसीफर आपकी वजह से गुस्से में आए? जोर से। आप चाहते हैं कि उसके इलाके में खलबली गड़बड़ी मचे? अरे बाप रे, जोर से बोला करो। आप चाहते हैं कि आपके वजह से पंजाब यीशु को जाने। आप चुप हैं, यही तो लिखा है। अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। आप जब से चुप थे, मशीन बोलता है मैं बात करूंगा। देखो शुरू हो गया हो। वापस आते हैं। आपकी वजह से पंजाब यीशु में आए, आप चाहते हैं, लेकिन एक गड़बड़ है। सब लोग ऐसे करके पूछो, क्या ये है आप? ये कौन है? आप जो बैठे हैं ना, ये है। इसको, भैया नाटक चल रहा है, इसको एक बहुत गंदी आदत है। पूछो काहे की? हाँ, इसको बनाते हैं। ये है आपका लोकल पास्टर और ये है आपके यीशु नाटक में। इसको जाना चाहिए यहां, ये जाता रहता है वहां। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, सर दुख रहा है। हाथ रखो। अरे तुम नहीं, वो रखेगा हाथ सर पे। ए भाई शूट कर।
ऐसा होता है। फिर पैर पकड़ो, पैर पकड़ो, पैर पकड़ो, पास्टर है ना, पैर पकड़ो। ये सब चलता है कि नहीं चलता है? बाप रे, कभी किसी पास्टर के, सेवक के पैर नहीं पकड़ना। अगर पैर पकड़ना है तो सिर्फ यीशु के। इज्जत करो, इज्जत करो माता के, पिता के। अगर यहां का कल्चर है कि माता पिता का पैर छूना पड़ता तो छुओ, लेकिन इज्जत। एक होता है आदर और दूसरा होता है आराधना। एक होता है रिस्पेक्ट, दूसरा होता है वर्शिप। हमको वर्शिप नहीं करना है। और सेवक के पैर क्यों, ये आपके दिमाग में लाए। क्योंकि एक व्यक्ति था, चौधरी जी, माफ करना जगदीश जी, एक व्यक्ति था, चौधरी कौन है? एक व्यक्ति था, उसका नाम है यूहन्ना। प्रकाशित वाक्य 19:10 में स्वर्गदूत के, नहीं पढ़ना, स्वर्गदूत के पैर पकड़ लिया। स्वर्गदूत ने डांट लगाए, कहता है मेरे पैर क्यों छू रहा है? मैं भी तो तेरी तरह इंसान हूं, मैं भी तो तेरी तरह सेवक हूं। अगर किसी के पैर छूना है, या फोकस करिए, फोकस करिए, फोकस करिए, फोकस करिए। तो ये व्यक्ति कहता है मैं विश्वासी हूं। ये कौन है? ये कौन है? एक साथ बोलो, आप। ये आपकी आदत बता रहा हूं। अभी जैसे ही मीटिंग खत्म होगी निका जी, और अगर मैंने कह दिया कि किस किस को चाहिए कि डैनियल राज आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें, मैं आपको सच बताऊं, सब लोग लाइन लगाएंगे। ये है, ये ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। बट हमने क्या सीखना है? हमने यह सीखना है कि इस व्यक्ति को, जो आप है, इसको यहां नहीं जाना है। आदर करो, रिस्पेक्ट करो, खाना खिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन इसका भरोसा सिर्फ ऐसे 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 दोस्ती। हाँ, ये कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? रुक जाओ, खड़े रहना। क्या ऐसी बात यहां पे हुई? एग्जैक्टली यही तो सब, इधर आ जाओ, यही तो सब कुछ हुआ। तो 70 चेले यीशु को कहते हैं, वापस आओ, पढ़ो 10 का 17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जी, नेक्स्ट। देखो, एक सेकेंड, देखो, एक साथ जोर से बोलो, देखो। मजा नहीं आ रहा है, जोर से। तो यीशु कहता है कि देखो। नेक्स्ट। मैंने तुम्हें सांपों, एक सेकेंड, एक एक शब्द में मसाला है, एक एक लाइन में मसाला है। कहता है कि मैंने तुम्हें, वापस, मैंने तुम्हें, हाँ, सांपों और बिच्छुओं, एक सेकेंड, सांप और बिच्छू। सांप का मतलब है लूसीफर, बिच्छू का मतलब है दुष्टात्मा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में शैतान और दुष्टात्मा है। तो सांप, बाप रे, बोलते क्यों नहीं है? बिच्छू। तो दुष्टात्मा शैतान पर हाथ देना, इसको हक दिया है, इसको अधिकार दिया है। इसको कहता है कि तू सांप पर, तू बिच्छू पर, पढ़ो, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आपको क्या मिला है ब्रदर? सब पास है अधिकार। अधिकार। सही। तो जिसको मिला है अधिकार, चलना चाहिए इसी का। सरकार जा रहा है यहां पर बेकार। अब या ऐसा बीच बीच में आता है। अब मेरे साथ में अधिकार, चलना चाहिए सरकार, और जा रहा है इधर, वो अब तो कर रहा है बेकार, बर्बाद कर रहा है। छोड़ो यार, कैसा लग रहा है? आपने खुद को कभी पहचाना आप क्या चीज है? आप लोग तीनों बैठो यहीं पे, हो सके तो फिर उठाऊंगा, अभी बैठो नीचे। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा और जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है? ऐसे में कम से कम 4 बार और बोलूंगा। बहुत ध्यान से सुनना। मुझे मसीहत में कम से कम 29 साल के आसपास हो गए, 29-30 साल हो गए। जिस दिन से मैंने प्रभु को जाना, और यहां ये सब जो बैठे ना, ये भी गवाह हैं खुद के जीवन के, ये लोग खुद गवाह हैं। इनको भी पूछोगे तो यही पता चलेगा। जिस दिन से यीशु को अपनाए या यीशु को जाने, फोकस करिए प्लीज, उस दिन से अब तक हाथ में, गले में, कमर में, पैरों पर किसी प्रकार का काला, पीला, नीला धागा नहीं बांधे, और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी।
ऐसे जाते हैं 10,000, ऐसे जाते हैं 20,000, आते हैं शत्रु एक, जब देखते हैं कि खुदा साथ में, भागते हैं 7 रास्ते से। लिखा है कि नहीं लिखा है? तेरे दाएं 10,000 20,000 शत्रु आएंगे, देखेंगे और वो भागेंगे 7 रास्ते से। लिखा है कि नहीं लिखा है? और यीशु कहता है कि मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मुंबई की भाषा में तो किसी के बाप से नहीं डरना है। क्या बात है, हालेलुया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, मैं रास्ते से जा रहा था, वहां पर जादू किया हुआ भोपला, भोपला समझते हैं? बड़ा वाला भोपला, भोपला पंपकिन नहीं, भोपला को क्या बोलते हैं? कद्दू। क्या बात किए हैं दद्दू, कद्दू। आप या नारियल भी है। ऐसे जादू करके रखते हैं और कहते हैं कि अगर लात लग गई उस पे या उसको पार करके चले गए तो वो जो जादू है वो आप पर असर होगा। ऐसे आप 50 करके देख लीजिए, ऐसा एक जादू हम पर नहीं चलेगा। कैसा लग रहा है? दूसरा जो कि प्रैक्टिकल है, कहते हैं कि काली बिल्ली अगर रास्ता काटे तो नहीं जाते हैं, काम बिगड़ जाता है। मैं चाहता हूं कि 50 काली बिल्ली को लाओ और उसको कहो जाओ, मेरे आगे से जाओ, और उसके बाद तुम जाओ। मैं आपको बताऊं, आपका काम पक्का बनेगा, उसका कोई असर। एक दिन किसी ने पूछा कि पास्टर डैनियल, ये कॉन्सेप्ट क्या है ये काली बिल्ली का? मैंने बोला, देख भाई, बिल्ली बिल्ली होती है और उसको काला कलर प्रभु ने दिया है। बोला काला कलर गलत होता है। अगर काला कलर गलत होता तो फिर मैं अनुष को लेकर यहां मुंबई से यहां तक पहुंचा, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? वो भी छोड़िए साहब, अगर काला कलर गलत होता कि हमारे सर पे जो काले बाल उगते हैं, आप मेरे साथ में। बच्चा बहुत खूबसूरत पैदा होता है, बच्चा बहुत खूबसूरत पैदा होता है। माँ कहती है, ओ ले 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 कितना खूबसूरत बच्चा है। पड़ोस की आंटी, पड़ोस का अंकल, फिर इधर से दादी, दादी नानी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। बोला कितना खूबसूरत बच्चा है, इसको लगा दो एक और टीका। बोला उससे क्या होगा? बोला नजर नहीं लगेगी। हद है साहब। ऊपर से नया गाड़ी खरीदते हैं, अब यहां चलता है नहीं चलता है मालूम नहीं, ऊपर से एक नया गाड़ी खरीदते हैं और कहते हैं कि इसके नीचे लटकाओ नींबू, कोयला, मिर्ची, ऐसा लटकाओ तो इसका एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं आपको कंपनीज में ले जाता हूं, मारुति की, महिंद्रा की, इसकी उसकी, वहां 50 गाड़ी एक्सीडेंट होके ऐसी उल्टी पड़ी हुई है और उसमें नींबू लटक रहे हैं। तो फिर उनका हादसा कैसे हो गया? आपको अगर इतना डर है तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। रास्ते में नारियल मिले, उसको तोड़ो, उसका पानी पी लो। अगर कहीं पे नींबू मिले, उसको लाओ, उसकी शरबत बना के पी लो। मिर्ची मिले, मसाला में डालो और खा लो। आप है मेरे साथ में? किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक साथ पूछो क्यों? हद है साहब। अभी तो बताया ना, परमेश्वर हमारे साथ है। कैसा लग रहा है? इस व्यक्ति की, आप नहीं, नाटक चल रहा है, वापस खड़े हो जाओ, आप लोग बैठे रहो। इस व्यक्ति की सबसे गंदी आदत क्या है? जो मसीह मिला है उसको नहीं पहचान रहा है। ये मतलब आप, ये मतलब फेसबुक के लोग, कितने लोग देख रहे हैं? बाप रे, 400 लोग देख रहे हैं आपको अभी। और उन सभी को बता दूं कि यीशु ने आपको कुछ दिया है, उसको पहचानो। तो ना तो मुझे कभी कुछ हुआ, मैं यहां जाता हूं, वहां जाता हूं, यहां रहता हूं, वहां रहता हूं, दुष्ट आत्माएं होती होंगी आसपास में। बोला इसको, इससे पंगा कौन लेगा? किससे? मुझसे। इससे पंगा कौन लेगा? इनसे पंगा कौन लेगा? बोला क्यों? बोला इनके साथ में प्रभु रहता है। एक सेकंड, ऐसा सोचिए, आप लोग भी बोलिए मेरे साथ दीजिए। ऐसा सोचिए कि मिक्का सिंह साहब, ऐसा सोचिए कि एक दिन डैनियल राज फेसबुक पे आता है, कहता है कि जिस जिसको अभिषेकित पानी चाहिए वो डैनियल राज ने प्रार्थना किया है। आपको 100 रुपए में पानी की बोतल जैसे पियोगे आपका सब अच्छा हो जाएगा। मुझे सच बताइए, मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी? पक्का चलेगी और जबरदस्त चलेगी। और ये जितने भी है ना मार्केट में आजकल, वो सब पीछे हो जाएंगे। आप मेरे साथ में? अच्छा खासा चला सकता हूं क्योंकि 20 साल में इन्हीं के बिरादरी में था। लेकिन मुझे अकल आई,
कि मुझे किसी बाबा के पास और ऐसे किसी वस्तु के पास नहीं जाना है। मैं रिस्पेक्ट सबकी करूंगा जगदीश जी, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी सबकी इज्जत करेंगे, लेकिन इसको सीखना होगा कि यीशु के पास ही जाना है। एक आधा आखिरी लाइन वचन पढ़वाकर मैं समाप्ति की तरफ जाऊंगा। सब लोग तैयार? एक वचन है, हाँ आ रहे एक वचन है साहब, याकूब की किताब 5 का आई थिंक 17 जी। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं वो बरसा। लाइन चाहिए, धर्मियों की प्रार्थना। ओके, 16 का। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जोर से। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ओके, अभी तक किसी को याकूब नहीं मिला है, याकूब मर के ऊपर गया है, आपको नहीं मिलेगा। छोड़ दीजिए सिस्टर, छोड़ दीजिए, वापस पढ़ो मीनल। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये कौन है? जोर से। ये लोग बात क्यों नहीं करते साहब जी? सब लोग एक साथ बोलो, ये कौन है? एग्जैक्टली आप कौन है? आपको धर्मी किसने बनाया? इसको धर्मी किसने बनाया? जब यीशु ने हमको धर्मी बनाया तो लिखा है ना कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो जब ये खुद ही धर्मी है, आगे बोल दो, तो खुद ही प्रार्थना करे, इनको क्यों ढूंढता है? इनको क्यों ढूंढता है? कभी इधर तो कभी उधर, नहीं पता किधर किधर। आप है मेरे साथ में? आप एक दिमाग में गांठ बांध लो, यीशु आपका है, आप ही का रहेगा। यीशु से ही प्रार्थना करना है, बाकी किसी से नहीं। मुझे अच्छा लगता है जब यीशु कहता है अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे गुप्त में आंसर करूंगा। क्या अद्भुत है नहीं? शुक्रिया, क्या अद्भुत है नहीं? यीशु कहता है कि डैनियल, जिस दिन से तूने मुझे जाना उस दिन से तुझे मुझे समझना है। लेकिन हम लोग समझते हैं चर्च को, हम लोग समझते हैं, आप नहीं, हम समझते हैं व्यक्तियों को, हम समझते हैं सेवकों को, और ऊपर से डींगे मारते, डींगे समझते हैं, ऊपर से डींगे मारते हैं। मेरा पापा, अगर समझ में आ गया, मेरा पापा पावरफुल है, मेरे प्रॉफिट पावरफुल है। यीशु कहता है कि बेटा पावरफुल मैं हूं। वाह, इसको सुनो, आपको अच्छा लगेगा। वापस आ लूका 10 का 20, लूका 10 का 20 आई गेस 20। हाँ पढ़ो। तो भी इससे एक सेकंड, तो भी हाँ इससे आनंदित मत हो हाँ। कि आत्मा तुम्हारे वश में है। एक सेकंड, इस व्यक्ति के वश में आत्मा आ चुकी, कौन सी? बहुत सही जवाब, दुष्ट आत्मा। तो यीशु कहता है कि इससे आनंदित मत हो कि सब कुछ तुम्हारे वश में है। और इसके वश में दिया किसने? आपको प्रार्थना करने का लाइसेंस, और एक आ गया, सुनो, आपको प्रार्थना करने का लाइसेंस दिया किसने? यीशु ने। जल्दी से आओ मीनल, उत्पत्ति 1:26 पढ़ो। उत्पत्ति 1:26, जो पीछे हैं सब लोग ठीक है? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दिखा दो जी। 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ओके, ये जो लास्ट का लाइन है ना, इसको रिपीट करो। अधिकार रखे। हाँ, सारी पृथ्वी पर। हाँ ओके, और आकाश के और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले ओके, सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे, इतना बोल के छोड़ दो। जो सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे। बस वापस बोलो, फंबल मारी लड़की ने। सारे पृथ्वी पर अधिकार रखे। एक साथ बोल सकते हैं, सारी पृथ्वी पर अधिकार। सारे पृथ्वी पर अधिकार। किसका किसका? इस
पृथ्वी पर, जीसस क्राइस्ट, सुनो, इस पृथ्वी पर मनुष्य को हक, लाइसेंस, अधिकार दिया है कि वो यहां पर राज करे। सी, लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है। आपको तकलीफ आती है, अधिकार नहीं है। आपको दुष्टात्मा लगता है, अधिकार नहीं है। जबकि यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें लाइसेंस दिया हुआ है, सब कुछ तुम्हारे कब्जे में है। कैसा लग रहा है ये बातें सुनकर? अब किसके पास जाएगा ये आदमी? इसके पास या प्रभु के पास? ये आदत डालो आप। और जो कि शायद पास्टर जी और आपके जो लीडर्स हैं, आप लोग जो चलाते हैं, आपको यही सिखाते हैं। अभी जब से मसीह मंथन आए, आपको यही सिखाते हैं, किसी के पास हाथ नहीं फैलाना है, किसी को अपना माथा नहीं देना है कि प्रार्थना कर दो। आप यीशु देखो, अगर व्यक्ति नया है ना, ये बच्चा, छोटा बच्चा यहां पर था, वो देखो, अब उसको कितना साल का है, मतलब कितने महीने का है? 10 महीने का बच्चा को उस मां की जरूरत है। ये बात सही है? अगर वो बच्चा कल को 3 साल का हो जाए तो भी उसको मां की जरूरत है। ये बच्चा, बाप रे, अभी दूध पी रहा है, वो उसका पी के जब हो जाए ना सिस्टर, वो बॉटल हमको देना। ये बच्चा अगर 5 साल का भी हो जाए तो भी उसको मां की जरूरत है। 10 साल तक भी ले लेते हैं, उसको मां की जरूरत है। लेकिन यही बच्चा, खड़े हो जाओ, यही बच्चा अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा, ये देखो इसको, सोच के देखिए, ये बच्चा मां की गोद में जैसे अभी वहां पड़ा है, ऐसा अपनी मां की गोद में जाके पड़े तो कैसा लगेगा? आप लोग सब क्या बोलोगे मालूम है? हे बेशरम, हे पागल, क्या कर रहा है तू? इसके हाथ में दूध का बोतल कैसा लगेगा? आप जरा सोच के देखिए, ये देखो कैसा लगेगा, आप ही बताइए। वैसे प्रभु, थैंक यू अनुष, वैसे ही प्रभु, फेक 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 फेक, कोई इशू नहीं, वैसे ही प्रभु जब ऊपर से देखता है ना आपको, हमको, तो वो देखता है बच्चे हैं। पढ़ लो जल्दी से, इब्रानियों 5:12। बाप रे, आप लोग बैठो जब तक। जी, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। वापस, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। जी, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। सी, वक्त के हिसाब से आपको गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो। तुम अभी भी क्या हो? बच्चे हो। मुझे लगता है कि यह आखिरी एग्जाम्पल आपको फिट बैठेगा। मूसा और यहोशू, आपने का नाम सुना होगा, मूसा और यहोशू। लीडर कौन था? मूसा। उसके बाद उसका जो क्या कहते हैं, सेवादार टहलुआ, वो कौन था? यहोशू, इंग्लिश में जोशुआ। उस व्यक्ति ने, बाप रे, उस व्यक्ति ने मूसा से बढ़कर काम किया या घटकर? बढ़कर। सोच के देखिए आप। यीशु के, माफ करना, यहोवा कहता है मूसा को कि तू इस्राएलियों को बाहर निकालेगा और प्रतिज्ञा के देश में तू उनको पहुंचाएगा। लेकिन बीच में हो गई गड़बड़, और जिसके चलते परमेश्वर ने प्लान कैंसिल किया कि इसको नहीं, अब मैं इसको लीडर बनाऊंगा। और यहोशू को कहा, बहुत अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ना, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं। तो परमेश्वर को, जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर को व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर को व्यक्ति का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ मूसा को लगा कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं चाहे लकड़ी मारूं, मैं चाहे बात करूं, मैं चाहे कुछ भी करूं, परमेश्वर फिर भी मेरे साथ है, मेरा इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है, उसकी आज्ञा को तोड़ना बर्दाश्त। जी हां, और मूसा हो गया रिजेक्ट और यहोशू हो गया सेलेक्ट। क्या बात है। और वो कर सका जो यहोशू, माफ करना, जो मूसा नहीं कर सका। दानव जैसा नगर, जिसको कहते हैं दानव टाइप, जो वहां पे रहते थे ना बड़े बड़े नगरों में,
कैनानाइट्स, इंग्लिश में कैनानाइट्स, हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा, उन सबको जीता, उन सबको हराया और एक क्या कहते हैं ना, सक्सेस, विजयी इजरायलियों को दिलाया। तो परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, व्यक्ति विशेष नहीं है। ये बच्चे का इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता? पास्टर निक्का सिंह का तो इस्तेमाल कर ही सकता है, इन सबका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन परमेश्वर इसका तक इस्तेमाल कर सकता है। बाप रे, ये कौन है सिस्टर व्हाइट ड्रेस? आपके मासी की लड़की। आपकी मासी की लड़की है। मासी की लड़की, खड़ी हो जाओ। बाइबल रख दो, थोड़ा ऐसा घूम जाओ, शायद हो सकता है कि वहां पे भी देखे। ये लड़की है, औरत है, जो भी है, जिसको कहते हैं ना स्त्री, क्या ये सेवा कर सकती है? जोर से, बाप रे, ये बपतिस्मा दे सकती है? अभी जो फेसबुक वाले हैं ना, वो लोग सोचेंगे अरे बाप रे, ये क्या सिखा दिया। क्या ये दुष्ट आत्मा निकाल सकती है? जोर से। ये बीमारों पर हाथ रख के सबको ठीक कर सकती है? अरे भाई, औरत है तो ऐसा बोलो तो क्या हुआ? जोर से। ये दुष्ट आत्मा निकाल सकती है? यस, ये तो औरत है। ऐसे आया करो। एक तरफ पुरुष कहते हैं कि बोल देता हूं, यीशु के 12 चेले थे, उसमें कोई महिला नहीं थी। ऐसे हमको बोल बोल के सुनाते, अगर यीशु को महिला लेनी होती तो 12 चेलों में महिला होती। तो उसको ऐसा जवाब दिए हैं जो जल्दी से आपको भी दे देते हैं कि यीशु ने 12 चेले नहीं चुने, ये बात सही है, मतलब 12 में महिला नहीं चुने, ये बात सही है, लेकिन पौलुस को चुना और पौलुस को कहा कि जब तू शुरू करेगा अन्य जातियों में सेविकाएं तो उसमें औरत को रखना। और जिसके चलते फीबे, जल्दी निकालो, फीबे, मरकुस 16:1, फीबे, 2 मिनट खड़ी रहो, एक औरत है साहब, फीबे जी। जब सबत का दिन नॉट मरकुस, रोमियो की किताब 16:1, रोमियो 16:1। मैं तुमसे फीबे के लिए, या जो हमारी बहन, एक मिनट वापस, मैं तुमसे फीबे के लिए जी, जो हमारी बहन हाँ, और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, जी, विनती करता हूँ हाँ, कि तुम वो क्या है? कलीसिया की सेविका। सेविका। इंग्लिश ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू ग्रीक कहता है डिक्कन। डिक्कन का मतलब होता है वो सब कुछ कर सकती है जो चर्च में एक डिक्कन करता है, मतलब एक लीडर करता है। ये चर्च की डिक्कन है, मतलब पास्टर का काम कर रही है, क्या कहते हैं, बपतिस्मा का काम कर रही है, प्रभु बोझ दे रही है, डिसाइपलिंग कर रही है, वो सब कुछ कर रही है। ये मैं नहीं सिखा रहा हूं, बाइबल खुद कहती है। तो यीशु मसीह अपना, आपका, मेरा न्याय पौलुस के हिसाब से करेगा या फिर यहूदियों के हिसाब से? पौलुस के हिसाब से। तो पौलुस कहता है रोमियो का 2:16, रोमियो 2:16, थोड़ा सा और बर्दाश्त करो जी, रोमियो 2:16, हाँ। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। किसके सुसमाचार के अनुसार? मेरे। कौन? पौलुस। लेखक कौन है? पौलुस। तो पौलुस कहता है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार मानव जाति का न्याय करेगा, उस दिन। तो पौलुस कहता है कि डैनियल, मैंने तो कब मना किया कि महिला को सेविका में मत रखो, लेकिन आजकल क्यों रोका जाता है? यहां रोका जाता है। और एक बोलता हूं, जितने ये चल रहा है, निक्का सिंह जी इधर आइए, और सर आप भी गवाही देना, आप लोग जितने पास्टर्स हैं गवाही देना। जब आप लोग मीटिंग करते हो, बैठ जा नितिन, आप लोग जब हाँ ठीक है, आप लोग जब मीटिंग करते हो तो सबसे ज्यादा बिरादरी में, मतलब क्या कहते हैं, संख्या में पुरुष आते हैं या महिला? महिला। सी, आपने भी रखा है मीटिंग, सबसे ज्यादा। अभी यहां देख लो, पुरुष बैठे हैं यहां, महिलाएं बैठी हैं यहां, देखो कितनी सारी महिलाएं। सब प्रचार महिलाओं को करते हैं, सारी टीचिंग महिलाओं को देते हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा उतर रहा है, महिलाओं को देते हैं। मेरा प्रश्न है, देखे कर क्या रहे हो? खाली उनको बिठाने के लिए, ये जो जगह है भरने के लिए? बिल्कुल नहीं। इन सबको उतना ही हक है जितना एक पुरुष को। बैठो सिस्टर।
ये पक्का वाला लास्ट है, पक्का वाला लास्ट है। उत्पत्ति 5:3। थैंक यू सर। उत्पत्ति 5:3 जी। हाँ, 2 से पढ़ो। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की जी। और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। तो किस किस का नाम आदम रखा? पुरुष का भी नाम, स्त्री का भी नाम। सी, तो दोनों के दोनों एक समान। तो फिर कहता हूं, आखिरी बार खड़े हो जाओ आप लोग, नहीं सिर्फ ये, फिर कहता हूं इसको किसके पास जाना है अगर मुसीबत आए? जोर से। ये कौन है आप? ये कौन है मैं? अगर मुझे कभी भी तकलीफ आए तो मुझे प्रार्थना किससे करनी है? यीशु से, या फोन उठाकर मिका सिंह को, या फोन उठाकर इनमें से किसी को, या फिर जो बाहर आजकल घूम रहे उनको? हमको यीशु को फोन लगाना है, हमको यीशु से प्रार्थना करना है। और जिस दिन ऐसा हो गए, ये बच्चा एक ना एक दिन बड़ा होगा, फिर ये मम्मी को कहेगा कि आपने मुझे बहुत पाला है, अब मेरी बारी है, मैं आपको पालूंगा। ये है। वाह, सब खड़े हो जाएं। थैंक यू। बंद करो, सब खड़े हो जाएं। कम फास्ट, मिनल कम।